जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। तो आज हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी का न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 क्या कहता है, क्या है ये सबसे पहले जाने। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या है? तो नई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है एनईपी 2020 है, भारत में 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है। अगर 21वीं सदी की सबसे पहली शिक्षा नीति पूछा जाए तो हमारी क्या देखा जाए तो नई शिक्षा नीति एनईपी 2020 जो पूर्व की राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनपीई 1986 का स्थान लेती है। जो 1986 में एक एनपीई आई थी उसका ये स्थान लेती है, थोड़ा सा उसका अपडेटेड वर्जन है। शिक्षा मंत्रालय ने डॉक्टर के कस्तूरी रंगन के अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, ठीक है। एनईपी के अध्यक्ष, न्यू एजुकेशन पॉलिसी या फिर एनईपी 2020 के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। ये एग्जाम में बहुत आता है। 5 नंबर आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 5 नंबर आपका पक्का है। तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, पूरा वीडियो देख के जाइए। अध्यक्षता में एक समिति की गठन की जिसने एक नई शिक्षा नीति की रूपरेखा तैयार की। रूपरेखा किसने तैयार किया? कस्तूरी रंगन, ठीक है। अध्यक्ष कौन है? कस्तूरी रंगन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में तकनीकी शिक्षा, ठीक है, सहित स्कूल और उच्च शिक्षा में विभिन्न सुधारों का प्रस्ताव है, ठीक है। तकनीकी शिक्षा भी है इसमें और स्कूल और उच्च शिक्षा में जो सुधार है उसका प्रस्ताव है, जो 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप है। जो 21वीं सदी है, आज की सदी, ठीक है, उसके अनुरूप है, उसी के हिसाब से है। इसके 5 मूलभूत स्तंभ है। एनईपी 2020 के 5 मूलभूत स्तंभ है। पहुंच, ठीक है, एक्सेस होना, ठीक है, समानता, इक्वलिटी, गुणवत्ता, क्वालिटी, सामर्थ्य, अफोर्डेबिलिटी, जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी। ये 5 सबसे मूलभूत स्तंभ है। पहुंच, समानता, गुणवत्ता, सामर्थ्य और जवाबदेही। यह नीति सतत विकास लक्ष्य SDG 2030 के अनुरूप है। इसका उद्देश्य स्कूल और कॉलेज शिक्षा को अधिक समग्र, लचीला, यानी कठोर नहीं बनाना है, लचीला बनाना है, ठीक, बहुविषयक एवं कौशल आधारित बनाकर भारत के वैश्विक ज्ञान महाशक्ति में परिवर्तित करना है। यानी भारत को महाशक्ति के रूप में परिवर्तित करना है। पाठ को लचीला बनाना है और बहुविषयक होना है। और यानी इसमें टैलेंट पे बात की गई है कि टैलेंट मतलब बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टैलेंट अंदर होनी चाहिए। एनईपी 2020 पहले की नीतियों को किस प्रकार से भिन्न है? पहले की नीतियां जो आई थी उनसे किस प्रकार भिन्न है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति पहली बार कब आई थी? 1968 में आई थी। कोठारी आयोग की सिफारिश के आधार पर लागू की गई थी। तो पहला क्वेश्चन आता है, कोठारी आयोग की सिफारिश पर कब लागू की गई थी? 1986 में पहली बार आई थी, 1968 में, सॉरी। इसके बाद इसी 1968 आपने याद किया, याद करने के लिए आपको 1968, अब बस इसी को चेंज कर देना है, ये अंक 1986 हो जाएगा। इसके बाद 1986 की शिक्षा नीति में, ठीक है, जो दूसरी आई, सार्वभौमिक शिक्षा, समान अवसर तथा विद्यालयों के विकास पर जोर दिया। यानी अभी ये पाठ को लचीला, ये सारी चीज़ें नहीं बनाए हैं 1986 वाला। एनईपी 2020 निम्न आधारों पर पूर्व की नीतियों से अलग है। क्या क्या है? समग्र विकास पर जोर, यानी बच्चे की समग्र विकास पर जोर दिया गया है। केवल रटने पर नहीं बल्कि आलोचनात्मक चिंतन, विश्लेषण, रचनात्मक और समस्या समाधान पर बल दिया गया। आलोचनात्मक चिंतन, विश्लेषण, रचनात्मक और समस्या समाधान पर बल दिया गया है। व्यावसायिक शिक्षा का एकीकरण किया गया है। इसमें व्यावसायिक शिक्षा भी ऐड किया गया। व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य धारा की शिक्षा से जोड़ा गया है। जो मुख्य धारा शिक्षा है उससे व्यावसायिक शिक्षा को जोड़ा गया है, जिससे आगे हमारे देश में, ठीक है, व्यावसायिक शिक्षा अगर उनकी नॉलेज है तो आगे अगर वो बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो उनको कोई दिक्कत ना हो। कक्षा 4 से व्यावसायिक शिक्षा और इंटर्नशिप की व्यवस्था की गई है। क्लास 6 से ही इसमें व्यावसायिक शिक्षा और इंटर्नशिप की व्यवस्था कर दी गई है। 2025 तक कम से कम 50% विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। अगर 2025 तक की बात किया जाए तो 50% विद्यार्थियों को कम से कम 50% जो विद्यार्थी हैं, ठीक है, उनको व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ने का लक्ष्य, टारगेट रखा गया था।
नेक्स्ट है प्रौद्योगिकी की आधारित शिक्षा, डिजिटल शिक्षा, ऑनलाइन शिक्षण तथा ई लर्निंग को बढ़ावा दिया गया है। जैसे देखा आपने बीते दिनों में देखा, डिजिटल शिक्षा, ऑनलाइन शिक्षा, ई लर्निंग, इन सबको बढ़ावा दिया गया। बहुभाषिकता को बढ़ावा दिया गया है। मातृभाषा, स्थानीय भाषा में शिक्षण पर बल दिया गया है कि हाँ भाई, मातृभाषा जो एनसीएफ हमारी कहती है उसी के अकॉर्डिंग। हिंदी, अंग्रेजी व क्षेत्रीय भाषाओं के साथ बहुभाषिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना। ठीक है, हिंदी पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, क्षेत्रीय भाषा पढ़ो, उसके साथ साथ बहुभाषिकता भी जरूरी है। लचीला बहुविषयक पाठ्यक्रम, ठीक है, बहुविषयक होना चाहिए और पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए। विषय चिंतन में स्वतंत्रता, विषय चयन में स्वतंत्रता। अगर बच्चा विषय चयन करना चाह रहा है, ये विषय नहीं ये विषय लेना चाह रहा है, तो उसे स्वतंत्रता होना चाहिए। कला, विज्ञान, वाणिज्य के आधार पर कठोर विभाजन समाप्त। पहले क्या होता था कि अगर आप आर्ट साइड ले लिए, ठीक है, आर्ट साइड ले लिए तो आर्ट वाली ही आप उसमें, बायोलॉजी अगर आपको पढ़ने का मन है तो नहीं पढ़ सकते, ठीक है। लेकिन अब नहीं, अगर आप आर्ट साइड से हैं, बायो का भी पढ़ने का मन कर रहा है तो बायो भी ले सकते हैं, ठीक। इसके अनुसार NEP 2020 के अनुसार कह रहा, ठीक है। अभी पूरी तरह लागू नहीं हुआ है। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम लागू, क्योंकि भाई तुमने आर्ट साइड या साइंस साइड से हो, तुम्हें मैथ पढ़ने का मन भी कर रहा है, मैथ में भी तुम अच्छे हो तो तुम मैथ भी ले, तो वही कह रहा है मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम लागू है। NEP 2020 के लक्ष्य 2030 तक ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, कक्षा 5 तक, ठीक। 2025 तक आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक या फैलन प्राप्त करना। 2030 तक स्कूल शिक्षा में 100% GER ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, सकल नामांकन अनुपात, ये प्राप्त करना। 2030 तक उच्च शिक्षा में 50% GER, ठीक है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो प्राप्त करना। उच्च शिक्षा में भी, स्कूल शिक्षा में भी, दोनों में भी। खुली शिक्षा प्रणाली द्वारा 2 करोड़ बच्चों को मुख्यधारा में वापस लाना। 2030 तक समावेशी और समान शिक्षा प्रणाली विकसित करना। यानी इनका इतना टारगेट है, इतना सारा 2030 तक जो स्कूल शिक्षा है 100% GER ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो नामांकन अनुपात करना। 2030 तक सारे स्कूल का बात कर रहा है। और 2035 तक बात कर रहा है, ठीक है। 2035 तक उच्च शिक्षा में 50% सकल नामांकन अनुपात होना चाहिए, ठीक है। खुली शिक्षा प्रणाली 2 करोड़ बच्चों को मुख्यधारा में वापस लाना। 2030 तक समावेशी एवं समान शिक्षा प्रणाली विकसित करना। 2030 तक अभी आया नहीं। NEP 2020 का प्रमुख प्रावधान क्या है? स्कूल शिक्षा, सार्वभौमिक शिक्षा, प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर के सभी बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना। प्री स्कूल से माध्यमिक शिक्षा, माध्यमिक स्तर के सभी बच्चों को क्या कराना? शिक्षा उपलब्ध कराना। माध्यमिक यानी 12th। नई शिक्षा की संरचना क्या है? पहले 10+2 था, 10+2 था, अब क्या है? 5+3+3+4, ठीक। 5-3-3-4 याद रखिएगा संरचना। पुरानी 10+2 संरचना को बदलकर 5+3+3+4 कर प्रणाली लागू की। पहले क्या था? 6 साल से बच्चा जाता था, ठीक है, 6 में जाता था तो 1 में था, ठीक है। ऐसे ही जब बच्चा 8वीं क्लास करता था, ठीक है, तो 8 से 14 साल का हो जाता था, ठीक। और उसके बाद 14, 4, 18, ठीक है। फिर उसके बाद 12 में जाता था तो 18 साल का हो जाता था, ऐसे हो जाता था, यानी क्लास 6 से जोड़ा जाता था। अब क्या है? 5 में अगर बच्चा 3 साल का है तो 3 साल से ही भेजो, 3 साल, ठीक। 3 साल वो क्या करेगा? जो क्या कहते हैं, खेल खेल में शिक्षा, उसे मतलब वो सीखेगा, ठीक है। उससे मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, जैसे कि जो फर्स्ट वाली वैल्यू नहीं रहेगी। जो 3 साल रहेगा, 3 साल उसको सिखाया जाएगा अच्छी अच्छी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद 2 साल जो बचा 5 में, 2 साल फर्स्ट और सेकंड पढ़ेगा, ठीक। फिर 3 वाला, इसमें 3rd, 4th, 5th पढ़ेगा, ठीक है। फिर इसमें 3 वाला 6, 7, 8 पढ़ेगा। इसमें 4 वाला 9, 10th, 11, 12, ऐसे ही वो पढ़ेगा, ठीक है। चरण, कक्षाएं, आयु क्या है? आधारभूत चरण 3 वर्ष प्री प्राइमरी जो होता है, जो 3 वर्ष छोटे बच्चों को उनके एक्टिविटी पे ध्यान दी जाती है। बहुत सारी चीज़ कक्षा 1 और 2 ये भी पढ़ाया जाएगा उसमें। 5 वर्ष जो है हमारा 5, ठीक, ये 5 हुआ, ठीक। 3 से 8 वर्ष इसमें लग जाएंगे, ठीक। प्राथमिक चरण 3 से 5, ये 3 को डेडिकेट करता है, 8 से 11 वर्ष, ठीक। मध्य चरण 6 से 8, ये भी 3 को डेडिकेट करता है, 11 से 14 वर्ष। माध्यमिक चरण ये 4 को डेडिकेट करता है, तो 5+3+3+4 14 से 18 वर्ष, ठीक। ये क्लियर हो गया। ये 3 और 6 ये हमारा इधर होना चाहिए, 3 और 6।
तीन से 6 वर्ष आयु वर्ग को पहली बार औपचारिक शिक्षा में शामिल किया गया है। जो छोटे में है नहीं, शुरुआत में भेजते हैं 3 साल, तो 3 से 6 साल तक जो उनका जो शिक्षा होगा वो औपचारिक शिक्षा में शामिल किया गया। आधारभूत साक्षरता संख्यात्मक FLN, इसे सीखने के सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता माना गया है। इसके लिए राष्ट्रीय मिशन निपुण भारत शुरू किया गया है। निपुण भारत किसके लिए शुरू किया गया है? औपचारिक शिक्षा, जो हमारा प्री एजुकेशन है। निपुण भारत नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफेंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। क्या है नेक्स्ट? पाठ्यक्रम एवं शिक्षण में सुधार, विषय चयन में लचीलापन, कला एवं विज्ञान के बीच विभाजन समाप्त करना, कौशल आधारित पर जोर देना, कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा एवं इंटर्नशिप, ये सारी चीज़ ऊपर जो मैंने अभी बताया। बोर्ड परीक्षा में सुधार, बोर्ड परीक्षाएं रटने के बजाय अवधारणात्मक समझ पर आधारित होनी चाहिए, रटना नहीं है। वर्ष में कम से कम 2 बार परीक्षा कराने का प्रस्ताव होना चाहिए। वस्तुनिष्ठ एवं वर्णनात्मक दोनों प्रकार के प्रश्न होने चाहिए, MCQ के साथ और व्याख्या वाला। नेक्स्ट, शिक्षक शिक्षा एवं प्रशिक्षण। बीएड को 4 वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम बनाया गया है। जो बीएड है शिक्षक शिक्षा प्रशिक्षण में, ठीक है, क्या है, बीएड को जो हमारा 4 साल का एकीकृत कार्यक्रम बना दिया जाएगा। NCTE द्वारा NCERT के परामर्श से राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा तैयार की जाएगी, ठीक है, जो NCERT तैयार करती है। मातृभाषा पर जोर, कक्षा 5 तक तथा संभव हो सके तो कक्षा 8 तक मातृभाषा या स्थानीय भाषा में शिक्षण देना चाहिए, देना अनिवार्य है, ये कह रहा है। त्रिभाषा सूत्र को बढ़ावा देना, संस्कृति को विकल्प के रूप में शामिल कर, ऑप्शन के रूप में संस्कृति को शामिल करना, अगर पढ़ना चाहे तो ठीक है। मूल्यांकन सुधार, परख क्या है हमारा? परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ठीक है, यह राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र होगा, ये मूल्यांकन वाला केंद्र है, ठीक है। विद्यार्थी को समग्र विकास का मूल्यांकन करेगा, परख PARAKH, ठीक है। परख का काम क्या है? मूल्यांकन करना समग्र विकास का। उच्च शिक्षा क्या कह रहा है? बहुविषयक शिक्षा होनी चाहिए उच्च शिक्षा में। बहुविषयक समग्र शिक्षा को बढ़ावा देना, विषयों को रचनात्मक संयोजन की अनुमति देना, मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम, ठीक है, जो मैंने बताया कि मतलब कोई भी सब्जेक्ट ले रहे हो, अगर आपका कोई साइकोलॉजी में चॉइस है, मैथ में चॉइस है, तो वो भी ले सकते हो। अवधि प्रमाण पत्र देखा जाए, अगर 1 वर्ष है तो सर्टिफिकेट, 2 वर्ष में डिप्लोमा आपका क्लियर हो जाएगा, 3 वर्ष में बैचलर डिग्री, 4 वर्ष में रिसर्च डिग्री। हालांकि अभी ये अभी पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABC, छात्रों के शैक्षणिक क्रेडिट डिजिटल रूप को सुरक्षित रखे जाएंगे। जो शैक्षणिक क्रेडिट है, ठीक है, जो देखा जाए, जो उन्होंने पास किया सारी चीज़ें, उसे डिजिटल रूप में सुरक्षित रखा जाए। क्रेडिट ट्रांसफ़र की सुविधा मिलेगी, जब चाहे जब वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन NRF क्या? उच्च शिक्षा में शोध संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु स्थापना। भारतीय उच्च शिक्षा आयोग HECL के अंतर्गत 4 निकाय प्रस्तावित हैं। निकाय और कार्य क्या देख लेते हैं। NHERC, इसका काम है रेगुलेशन। NAC अक्रेडिटेशन, ठीक है। HEGC फंडिंग, GEC एकेडमिक स्टैंडर्ड, ठीक है। MPhil क्या हो गया? इसमें समाप्त हो गया, ठीक। NEP 2020 के अंतर्गत MPhil को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। शिक्षा में प्रौद्योगिकी NEFT नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम की स्थापना। डिजिटल शिक्षा एवं ई-लर्निंग को बढ़ावा देना इसका काम है। भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना, भारतीय भाषाओं, संस्कृति, पाली, प्रकृति एवं फारसी के विकास पर जोर देना, जो हमारे इंडियन लैंग्वेज है। उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण, विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में संचालन की अनुमति देना। जो विदेशी विश्वविद्यालय हैं, भारत में संचालन की अनुमति दी जाए। भारतीय विश्वविद्यालयों को विदेशों में परिसर स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित करना, जो भारतीय विश्वविद्यालय विदेश में भी स्थापित हों, ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण अनुशंसाएं, शिक्षा का वित्त पोषण, जो वित्त पोषण है GDP हमारे शिक्षा का, हमारे, ठीक है, हमारे शिक्षा का जो 6% जो खर्च है वो हमारा GDP इस शिक्षा पे जाएगा, ठीक है। प्रौढ़ शिक्षा 100% युवा एवं वयस्क साक्षरता का लक्ष्य, जो हमारी युवा 100% क्या साक्षर हो, पढ़े लिखे हों। प्रौढ़ शिक्षा के 5 क्षेत्र,
आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता, ठीक है, जीवन का कौशल, व्यवसायिक कौशल, इतना कौशल उनको होना चाहिए, बुनियादी शिक्षा, ठीक, सतत शिक्षा, ये सारी चीज़ उनके अंदर होनी चाहिए। एनईपी 2020 को कार्यान्वयन हेतु पहल, क्या पहल है? एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एबीसी, शैक्षणिक क्रेडिट के संचयन हेतु, हस्तांतरण हेतु डिजिटल व्यवस्था, क्या है? नेक्स्ट क्या? एकेडमिक बैंक क्रेडिट, शैक्षणिक क्रेडिट के चयन एवं हस्तांतरण हेतु डिजिटल व्यवस्था। कोई भी चीज़ अगर एकेडमिक मतलब ट्रांसफ़र करना हो, क्रेडिट ट्रांसफ़र करना, शैक्षणिक क्रेडिट ट्रांसफर करना हो तो डिजिटल व्यवस्था है, तो उसके साथ साथ क्या हो जाए, मतलब वो ट्रांसफ़र हो सके जब चाहे, जब वो निकाल सके। निपुण भारत क्या है? आधारभूत साक्षरता में संख्यात्मक मिशन है ये। विद्या पर प्रवेश क्या है? कक्षा एक के बच्चों के लिए खेल आधारित तैयारी कार्यक्रम, जो कक्षा एक के बच्चों के लिए है। क्षेत्रीय भाषाओं में इंजीनियरिंग, ठीक है, AICTE द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं में तकनीकी शिक्षा होनी चाहिए, ठीक है। NDEAR, नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर, डिजिटल शिक्षा अवसंरचना को मजबूत करने हेतु पहल, क्या है? सफल क्या है? नेक्स्ट, स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट ऑफ एनालाइजिंग लर्निंग लेवल, सफल है। कक्षा 3, 5, 8 के विद्यार्थी को सीखने के स्तर का मूल्यांकन करना, ये सफल है। ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम क्या है? UGC द्वारा विश्वविद्यालयों को ऑनलाइन डिग्री कार्यक्रम संचालित करने की अनुमति देना, जो UGC है, ठीक है, इसके द्वारा जो विश्वविद्यालय है वो ऑनलाइन डिग्री कार्यक्रम संचालित करें, ठीक है। बहुविषयक संस्थान होना चाहिए। बहुविषयक संस्थान क्या है? IIT सहित कई संस्थानों में गैर इंजीनियरिंग विषयों की शुरुआत, ठीक है, की जाए। NEP 2020 की आलोचनाएं क्या है? निजीकरण पर जोर दिया गया है आलोचनाओं में, ठीक है। आलोचकों के अनुसार इससे शिक्षा महंगी हो सकती है, जो आलोचकों का कहना है। सत्ता का केंद्रीकरण, उनका ये भी कहना है कि सत्ता का केंद्र सरकार की भूमिका बढ़ने की आलोचना, ठीक है। कार्यान्वयन में अस्पष्टता, स्पष्ट रोड मैप का अभाव, पर्याप्त परामर्श का अभाव, सभी हितधारकों की पर्याप्त भागीदारी नहीं, कोई इधर है कोई उधर है। कानूनी समन्वय की समस्या है, ये भी सही बात है। RTE एक्ट 2009 एवं NEP 2020 के बीच समन्वय चुनौती, दोनों के बीच में कुछ चुनौतियां हैं, ठीक है, कुछ चीज़ अलग अलग है। NEP 2020 को कार्यान्वयन की चुनौतियां, चलाने हेतु चुनौतियाँ। विशाल एवं विविध शिक्षा व्यवस्था, जो शिक्षा व्यवस्था बड़ी है, बहुत अलग अलग प्रकार की। भारत की विशाल जनसंख्या एवं वो भाषाई विविधता, ठीक है, क्योंकि भाषाई विविधता है और जनसंख्या, बड़ी जनसंख्या है, तो इससे हमारा जो कहते हैं कि मदर टंग में शिक्षा दी जाए, ये स्थानीय भाषा में शिक्षा दी जाए, ये बहुत दिक्कत हो जाएगी। प्रशासनिक क्षमता की कमी, ये भी सही बात है। शिक्षा विभागों में संसाधनों एवं प्रशिक्षण की कमी, संसाधन भी है, प्रशिक्षण की भी कमी है। मातृभाषा में शिक्षण की कठिनाई, क्यों कठिनाई? क्योंकि अनेक भाषाओं एवं बोलियों के कारण पाठ्य सामग्री तैयार करना चुनौतीपूर्ण हो जाती है। डिजिटल विभाजन, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में डिजिटल संसाधनों की असमान उपलब्धता, ग्रामीण में देखा जाए, ठीक है, और ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाए तो डिजिटल चीज़ें बहुत कम है। सीमित संसाधन, शिक्षा के 6% GDP निवेश लक्ष्य प्राप्त करना कठिन है, ठीक है। निष्कर्ष क्या निकालता है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय शिक्षा व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन लाने का प्रयास किया गया था कि कस्तूरी रंगन द्वारा यह शिक्षा को अधिक समग्र, कौशल आधारित, बहुभाषिक एवं रोजगारोन्मुख बनाने पर बल देती है। यदि इसका प्रभाव क्रियान्वयन किया जाए, यानी चलाया जाए, तो यह भारत को ज्ञान आधारित वैश्विक शक्ति बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। जो हमारा भारत है, नॉलेज में बहुत आगे हो जाएगा, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स कीजिए, कमेंट में, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।